हर्षोल्लास से मनाया जाता है। माना यह जाता है कि श्री राम भगवान रावण का वध करके जब अयोध्या आए थे तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए दिवाली में घी के दीपक जलाए थे। तब से यह त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी जी। इस दिवाली सर आपने एक बायकॉट किया है, तो वो बायकॉट क्या है? नहीं, देखिए, हम लोग पूरे भारतवर्ष में हिंदू आर्मी इस लक्ष्य में काम कर रही है कि हमारा हिंदू स्वावलंबी हो। हिंदू के त्योहार में हम विधर्मियों से खरीदारी क्यों करें? उनसे हम खरीदारी क्यों करें जो अपनी ही बहन से विवाह कर लेते हैं और यहां जनसंख्या बढ़ाकर इस देश पर गजवाए हिंद लागू करने का सपना देख रहे हैं। तो इसलिए पूरे समाज, जो हमारा सनातन समाज है, वो इस बात को सुनिश्चित करे कि हमें खरीदारी हिंदू प्रतिष्ठानों से करनी है, हिंदू दुकानों से करनी है। क्यों? हिंदू स्वावलंबी होगा तब हिंदू राष्ट्र के निर्माण को पंख लगेगा। बात समझने का प्रयास करिएगा। आज हलाला मार्क का बाइकॉट हम करने जा रहे हैं, हम कर रहे हैं। कोई भी हिंदू हलाला जो स्टैंप लगा हुआ प्रोडक्ट है बिल्कुल ना खरीदे, क्योंकि जब जो हलाला प्रोडक्ट है, ये हलाला है क्या? हलाला जो है आप देखेंगे तो ये हलाला में जो टैक्स वसूली करते हैं ये विधर्मी, वो पैसा आतंकवादियों को पनाह देने के लिए, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के लिए, आतंकवादियों को केस लड़ने के लिए और टेरर फंडिंग इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा ही पैसा, भाई ये त्योहार हिंदू का है। आपने जैसा बताया भगवान रामचंद्र रावण पे विजय पाकर आए थे तो अयोध्या में दीपोत्सव हुआ था, और आज प्रधानमंत्री और हमारे ईश्वरीय अवतार योगी और मोदी जी, ऐसे लोग जो है वहां पे दीपोत्सव मना रहे हैं और पूरा भारत मना रहा है। इस समय ये देखने की आवश्यकता है कि ये विधर्मी जो घात लगाए बैठे हैं, रोहिंग्या घुसपैठिए, आप मुझे बताइए, वो बकरे का हलाल करके उसी खून से सना हुआ हाथ से दिवाली बेचेंगे और वो आप खरीदेंगे, तो क्या प्रमाणिक शुद्धता रहेगी? मुझे बताइए। तो इस वजह से ये दिवाली शुद्धता का, देखिए हिंदू देवी देवताओं का, जो हिंदुओं का जितना भी फेस्टिवल आता है, ये शुद्धता का एक प्रमाणिक होता है। और इस प्रमाणिक उत्सव में हम जो है उन विधर्मियों के खून से सने हुए हाथ से हम खरीदारी करें, मुझे लगता है ये महापाप है। और महापाप के साथ देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि ये पैसा जो हम इन विधर्मियों के जेब में देते हैं वो हमारे लिए बम बनाने के काम आता है, हमारे लिए जिहाद के फंडिंग में काम आता है, जमीन जिहाद के फंडिंग में काम आता है, जनसंख्या जिहाद के फंडिंग में काम आता है। तो हम इन जिहादियों से खरीदारी क्यों करें? सुशील जी, एक राजनीतिक बात हो जाए। इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार अयोध्या में एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है, जो 17 लाख दिए जलाए जाएंगे, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का आज प्रधानमंत्री जी हैं, जहां तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की बात है, तो हिंदू आर्मी ये कहती है कि ये योगी और मोदी जी, ये दोनों लोग देवदूत हैं, ये ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं, ईश्वरीय अवतार हैं। हमारा मानना है कि जब जब इस पृथ्वी पे राक्षसों का आतंक बढ़ता है, चाहे वो चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी हो, बामन मिश्राम हो, राजरत्न अंबेडकर हो, या राजेंद्र पाल गौतम हो, असमुद्दीन अवैसी हो, इस तरीके से जो राक्षस, पीएफआई जैसे राक्षस हो, ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति के संगठन और राक्षस जब इस देश में विनाश कर रहे हैं, आतंकवादी के रूप में, सॉफ्ट टेरर फंडिंग के रूप में, हलाला के रूप में, तमाम तरीके के जिहाद के रूप में, तो ये राक्षसी जो तंत्र है उसको हर बार जब राक्षसों का आतंक बढ़ा है तो भगवान का उदय और जन्म हुआ है। उसी तरीके से योगी मोदी का एक अवतार हिंदू आर्मी कहती है, इन राक्षसों के विनाश के लिए ये लोग आए हैं, और हिंदू आर्मी जैसे संगठनें एक गिलहरी की भूमिका निभा रही हैं, उनकी सेना में साथ दे रही हैं। तो हमारा मानना है कि योगी जी और मोदी जी अपने आप में ईश्वरीय अवतार हैं, और वो जो कर रहे हैं वो इस राष्ट्र की अखंडता और इस राष्ट्र निर्माण में, हमारी संस्कृति और परंपरा धरोहर को बचाने में एक मूल बहुत बड़ा जो है कारण है कि योगी और मोदी जैसा नेतृत्व हमें मिला हुआ है, और सैल्यूट है। वो समझते हैं कि राम का, भाई विधर्मी तो सोनिया गांधी और राहुल खान तो कहते हैं कि राम अस्तित्व में नहीं थे, समझिएगा, और पार्टियां हैं वो कहती है सब ढकोसला है, लेकिन जो धर्म संस्कृति की रक्षा करने वाले ये देवदूत हैं, मैं इनको नमन करता हूं। और इस दीपोत्सव पे पूरे भारतवर्ष को, मैं समझता पूरा भारतवर्ष ये उत्सव
पहले भी दिवाली होती थी, लेकिन पहले दिवाली में यही वामपंथी, यही कुकुरमुत्ते आ जाते थे, पोल्यूशन होगा। इनके त्योहारों में पोल्यूशन नहीं होता है, करोड़ों करोड़ों मासूम जानवरों का खून बहता है, तो वो पोल्यूशन नहीं होता। एक अहम सवाल, यूपी गवर्नमेंट ने मदरसों में जांच के लिए आदेश दिए थे। आज जब सर्वे हुआ तो उसमें कई ऐसे मदरसे निकले उत्तर प्रदेश में जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, कैसे देखते हैं इसे? नहीं, देखिए, हमारे हिसाब से तो जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने आसाम में किया, सारे मदरसे ही बंद करा दिए। ठीक है, हम तो कहते हैं कि ये जो मान्यता और अमान्यता की बात है, ये कोई मान्यता अमान्यता की बात ही नहीं है। सारे के सारे जो है मतलब ये कानूनन नहीं है। भाई, भारत में इस संस्कृति और ये राष्ट्र कृष्ण का है और राम का है, इस भूमि में ये मदरसों की जरूरत क्या है? आप समझिए, मदरसों से तो जिहादी निकलते, आतंकवादी निकलते, बम बनाने वाले निकलते, लव जिहाद करने वाले निकलते, अपनी बहन से विवाह करने वाले निकलते, जनसंख्या जिहाद करने वाले निकलते, राष्ट्र को तोड़ने वाले निकलते, आतंकवादी पीएफआई जैसे लोग निकलते। इससे कोई, इसको जो मुस्लिम स्कॉलर ये लोग बोलते हैं, मदरसों में कोई स्कॉलर निकलता है क्या? आप समझिए, मदरसों से तो सारे आतंकवादी लोग निकलते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मदरसे भारत में होने ही नहीं चाहिए। और अभी गोलमोल चल रहा है, टेस्टिंग चल रही है, मदरसे योगी जी पूरी तरह से खत्म कर देंगे, एक बात समझिएगा, और उसको आधुनिकीकरण में लाएंगे। जो राष्ट्रवादी मुसलमान है उसका उत्थान करेंगे। भाई, राष्ट्रवादी जो मुसलमान है उसका उत्थान होना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति राष्ट्र को तोड़ने की, खंडित करने की बात करे और यहां जनसंख्या बढ़ाकर और 18 साल के बच्चे का इंतजार करेगा, 18 साल हो जाएगा, वोटिंग में कन्वर्ट होकर और गजवाए हिंद की बात करेगा, ऐसे राष्ट्र को विपरीत बात करने वालों का कोई जगह नहीं है। वो योगी जी और मोदी जी बखूबी इस बात को समझते, वो अपना धीरे धीरे चीजों को व्यवस्थित कर रहे हैं। ये वैदिक राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र है, और हमें सबको इस बात को समझना चाहिए कि हमको इन जो घुसपैठिए हैं इनके लिए मदरसे हैं। मदरसे हमारे भारत के राष्ट्रवादी लोगों के लिए मदरसे नहीं है। वो चाहे वो मजहबी लोग क्यों ना, मजहबी लोग भी राष्ट्रवादी होते हैं, ऐसा नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि मदरसे होने ही नहीं चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुशील तिवारी जी, हिंदू आर्मी के चीफ प्रवक्ता हैं, जिन्होंने सीधे साफ तौर पर बताया दिवाली से लेकर और मदरसों की तमाम अपनी बातों को रखा। केकेडी न्यूज़ से मैं अविनाश। ठीक है बेटा, मदरसे वाला सर जरूरी था। नहीं, हाँ, ये सवाल इसलिए था क्योंकि रिलेटेड है ना इससे। हाँ। ये जो मंत्री है